एवरीवन नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया वो है बीएसटीसी एग्जाम 2021 राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी आप सभी और अन्य रीट और पटवार जैसे कम्पिटिटिव जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक होती हैं। तो देखिएगा, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान की लोक कला में प्रसिद्ध जो आपका प्रचलित है हीड़ क्या है। फ्रेंड्स देखिएगा, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है क्या, हीड़, यानी कि राजस्थान की लोक कला के अंदर प्रचलित है आपका। और फ्रेंड्स, इसको जो आपका हीड़ है, हीड़ क्या होता है तो उसके बारे में पता रखना कि ये क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है जिसको फ्रेंड्स राजस्थान की लोक कला में क्या बोला गया है, हीड़ बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कम से कम यहाँ से याद रखना। देखिएगा फ्रेंड्स, सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा समझाने वाली बातें होगी क्वेश्चन में, उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन जो सीधा क्वेश्चन होगा उसको आपको डायरेक्टली याद ही करना होगा। यानी आप हीड़ को सीधा याद रख सकते हो, क्या है, मिट्टी का बना हुआ एक पात्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आपसे अगर ऐसे पूछता है कि भाई सबसे लोकप्रिय आपकी, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। हाँ, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फड़ सबसे लोकप्रिय है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, फड़ क्या होता है कि किसी भी देवता का जो चित्रण है उसकी फ्रेंड्स जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हो उनके बारे में जो है वो एक प्रकार से किसी का करना, यानी कि किसी जैसे कि आप बोल सकते हो कि उनका एक संक्षिप्त में जो करना, यानी चित्र के माध्यम से हो सकता है। ये जो सभी हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, फड़ कहलाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा पाबूजी की फड़ हैं, आपने नाम सुना होगा देव नारायण की फड़। तो फ्रेंड्स वही फड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी ये जो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी हैं, तो आप याद रखना किसकी हैं, पाबूजी की है। जबकि फ्रेंड्स सबसे लंबी किसकी हैं, तो देव नारायण जी की, किसकी हैं, देव नारायण जी की फड़। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई देव नारायण जी के यानी राजस्थान की किस लोक देवता की जो है फड़ उस पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो डाक टिकट पे मेरे फ्रेंड्स किस पे जारी हुआ है, तो देव नारायण जी की फड़ पे हुआ है। कहाँ, किस पे हुआ है, देव नारायण जी की फड़ पे हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपका फड़ भी कौन सी है, आपकी देव नारायण की फड़ है। किसकी है, सबसे छोटी फड़ भी किसकी है। मैंने आपको पता रखना, अगर आपसे पूछता है सबसे लोकप्रिय बाबूजी की सबसे बड़ी या लंबी, तो देव नारायण जी की सबसे छोटी, तो देव नारायण जी की। और किस पर डाक टिकट जारी किया, तो देव नारायण जी की फड़ पे कब, 92 के अंदर किया है। जो एक्चुअल डेटा आप देख लेना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि तिलकायत की जो आपका तिलकायत की जो गोवर्धनी के समय कौन सी चित्रण किस शासक के समय, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप सही कर देना। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि भाई जो आपकी हैं तिलकायत की गोवर्धनी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने सर्वोत्कर्ष पे थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देना मेरे फ्रेंड्स। क्या होता है कि कभी कभी टाइप में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिएगा कि आपसे क्या पूछा है कि तिलकायत की गोवर्धनी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने सर्वोत्कर्ष पे थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
नाथ द्वारा शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा शैली। यानी तिलकायत की जो गोवर्धनी के समय है, जो नाथ द्वारा शैली अपने सर्म उत्कर्ष पे थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटा चित्र कला शैली का सर्वाधिक चित्रण किस शासक के समय हुआ है। यानी कि जो कोटा की चित्रकला शैली है उसका जो सर्वाधिक चित्रण है वो किस शासक के समय हुआ है। तो आप याद रखना महाराव उम्मेद सिंह के टाइम में हुआ है। किसके टाइम में हुआ है? महाराव उम्मेद सिंह के टाइम में हुआ है। उम्मेद सिंह के टाइम में। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये याद रखना कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कोटा चित्रकला का जो सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो किस शासक के टाइम में हुआ है? तो महाराजा या महाराव उम्मेद सिंह के टाइम में हुआ है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 में किसके द्वारा चित्रित हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा, यानी कि ये जो आपका सबसे जो पुराना जो आपका चित्र है ये मतलब किसके द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र हैं। यानी कि ये जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया है। आप इसको ऐसे समझना कि देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका व्यक्तिक चित्र और ये किसका है? नूर मोहम्मद का है। किसका है? नूर मोहम्मद का। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना जो व्यक्ति चित्र है वो 1606 के अंदर किसका है? नूर मोहम्मद का है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। यानी नारी का सौंदर्य होता है वो किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि वो किसका हो जाएगा? किशनगढ़। यानी किशनगढ़ के अंदर क्या है? नारी सौंदर्य। इसके अंदर फ्रेंड्स किशनगढ़ के अंदर आप एक और चित्र शैली का नाम सुनोगे, किसका? बनी ठनी। किसका नाम सुनोगे? बनी ठनी। तो उसके बारे में ही है कि आपका जो नारी सौंदर्य उसकी अनुपम विशेषता है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते थे। यानी कि फ्रेंड्स जो पाबूजी के अनुयायी होते हैं वो आपके कौन सी जो हैं किस वाद्य यंत्र के साथ जो पाबूजी की फड़ को गाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना कि वो किस वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं। तो रावण हत्था। फ्रेंड्स रावण हत्था आपका क्या होता है? इस टाइप का होता है। आपका यहाँ से जो नारियल के जो होते हैं, नारियल यहाँ पे होता है और यहाँ से एक लंबी सी डंडी होती है। फ्रेंड्स ये आपका वाद्य यंत्र है जो आपका एक प्रकार से तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, रावण हत्था। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप पता रखना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये कि कामड़ जाति के भोपे किस लोक देवता की फड़गाई करते हैं। यानी कि जो कामड़ जाति के जो आपके भोपे होते हैं वो मेरे फ्रेंड्स किसकी फड़ को गाते हैं। तो रामदेव जी की फड़ को गाते हैं। और रामदेव जी ने ही फ्रेंड्स कौन सा पंथ आपका चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा था? कामड़िया पंथ। तो यहाँ से ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपकी हैं सांझी माता किसे माना जाता है। यानी जो सांझी माता है वो किसको माना जाता है मेरे फ्रेंड्स? तो जो पार्वती हैं उसी को क्या माना जाता है? सांझी माता माना जाता है। क्या माना जाता है? सांझी माता माना जाता है। किसको? पार्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन के सांझी पूजन किन में लोकप्रिय है। यानी कि जो आपका सांझी पूजन है ये किस में लोकप्रिय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये समर्पित तो किसको है? पार्वती देवी को हैं, पार्वती माता को हैं समर्पित। और ये किसके अंदर लोकप्रिय है? यानी कौन सी जनजाति के अंदर ये लोकप्रिय हैं या फिर ये कौन करती हैं? तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना कि भाई जो आपकी कुंवारी कन्याएं हैं, कौन? कुंवारी कन्या। ये फ्रेंड्स ग्रासिया जनजाति यहाँ से हटा देना कि भाई जो आपकी कुंवारी कन्याएं हैं वो मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या करती हैं? सांझी पूजन करती हैं। क्या करती हैं? सांझी पूजन करती हैं। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन
कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखना कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेवाड़। यानी मेवाड़ क्या है, लकड़ी की दस्तकारी और शिल्पकला, या फिर आप बोल सकते हो शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र था। कौन सा, मेवाड़। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि जो आपकी काष्ठ कला है फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखना कि जो आपकी काष्ठ कला है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता कौन रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभात जी सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभात जी सुधार। फ्रेंड्स देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछने का तरीका ये होगा कि काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका गांव है, तो आपका बस्सी गांव है। कौन सा गांव है, बस्सी गांव, जो आपका कहाँ में है, चित्तौड़, मेवाड़ के अंदर। वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर, और आपका उस टाइम में किसके अंदर आता था, ये मेवाड़ के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि प्रसिद्ध जो आपकी गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। यानी जो आपका गीत गोविंद है ये किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो आप सभी को पता होगा, ये तो आराम से किसका है, मेवाड़ शैली का है। किसका है, मेवाड़ शैली। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए आराम से कि भाई जो छातों के लिए प्रसिद्ध है आपका शहर, वो आपका कौन सा है। तो देखिएगा, छातों के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है, फालना। यानी फालना के जो चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, फालना के चाहते प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है, अपने आसपास की चीज़ों का मैं बताता हूँ, जैसे कभी आपसे पूछता है खेसला, खेसला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, लेटा का। कहाँ का है, लेटा जालोर। उसके बाद में आपसे पूछता है मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े, तो ये मेरे फ्रेंड्स कहाँ के प्रसिद्ध हैं, हरजी के। कहाँ के हैं, हरजी के। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स देखिएगा, बताने को तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इस छोटे से वीडियो के अंदर इतनी सी बातों को अपन कवर अप नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यकीन मानिएगा ये आपको एग्जाम में देखने लायक क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि भाई हाँ, अगर अच्छे से भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम उसको आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि बीकानेर शैली, जो चित्र शैली है कौन सी, बीकानेर चित्र शैली को सर्वाधिक जो सानिध्य हैं वो किसने प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भाई जो बीकानेर चित्र शैली है उसको सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स जो है अनूप सिंह का जो टाइम है, उन्होंने काफ़ी मतलब प्रयास किया है इस शैली को बढ़ावा देने के लिए। यानी सानिध्य, जो सर्वाधिक सानिध्य प्रदान हुआ वो किसके टाइम में हुआ है, तो महाराजा अनूप सिंह के टाइम में हुआ है। तो यहाँ से ये भी याद रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन की कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसने स्थापित किया। क्या है मेरे फ्रेंड्स कि कोटा चित्र शैली का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो किसने स्थापित किया है। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका राम सिंह हो जाएगा। यानी महाराज जो राम सिंह हैं उनके टाइम में क्या है कि जो कोटा चित्र शैली है उसको एक प्रकार से वो अस्तित्व में आई, किस रूप में, स्वतंत्र रूप में। नेक्स्ट सभी के लिए क्वेश्चन की बोपो द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर
नृत्य या गायन करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो भोपे होते हैं वो किसी चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, वह गायन करते हैं। तो ये आपके क्या कहलाता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना कि ये क्या कहलाता है, फड़ वाचन कहलाता है। यानी कि किसी भी चित्रित कथा को आप एक प्रकार से बोल सकते हो खड़े होकर नृत्य या गायन करना आपका क्या है, फड़ का वाचन करना है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, हालांकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सी है, देवनारायण जी की फड़, और ये सबसे लंबी होने के साथ में सबसे छोटी भी है, क्योंकि ये किस पे जारी हुई थी, डाक टिकट पर इसको जारी करने के बाद ये सबसे छोटी भी यही है। नेक्स्ट सभी के लिए क्वेश्चन कि मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली किस रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। यानी कि जो देवगढ़ शैली के अंदर कौन से रंग का सर्वाधिक आपका एक प्रकार से बोल सकते हो प्रयोग हुआ है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि कौन से कलर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो पीले कलर का हुआ है। कौन से कलर का हुआ है, पीले कलर का। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान का मलेला गाँव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका किसके लिए है, टेराकोटा। यानी मलेला राज संबंध, कौन सा, मलेला राज संबंध आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे, और वो सभी लोग हैं जो अपनी तैयारी को एक मजबूत धार दे सकें और इस बार जो है अच्छे अंकों के साथ में कॉलेज में चयनित हो पाए। तो फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आपका लक्ष्य इस बार अवश्य पूरा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।